लेक्चर नंबर 2। हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं? बढ़िया हैं? यस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 2 एलपीपी। वैसे चैप्टर में नाम एलपी है, रैखिक प्रोग्रामन, लेकिन मैंने पी और जोड़ दिया। रैखिक प्रोग्रामन समस्या, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब कोई क्वेश्चन, समस्या। ओके, तो अपन को वैसे फाउंडेशन वगैरह में ये चैप्टर होता नहीं है, फिर भी ये ज़्यादातर चैप्टर एलपीपी के नाम से फेमस है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे अपन ने ये कुछ पढ़ रहे थे कि आपको रेखीय असमीकरणों के डायग्राम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप की रेखा पढ़ चुके थे अपन। दूसरी टाइप, टाइप 2, टाइप 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके थे। वह रेखा जो मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। ठीक है, इस तरह की रेखाएं होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब जिसमें अचर पद हो। वो रेखा कभी भी मूल बिंदु से नहीं गुजरेगी। कैसे पता चला? x और y की जगह 0 0 पुट कर लो, तो संतुष्ट नहीं कर रहा 0 0, तो इसलिए वो रेखा मूल बिंदु से नहीं गुजरती है। तो इसमें अपन ने पढ़ लिया था ये, है ना। टाइप 2, वह रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है, जो मूल बिंदु से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है। तो ऐसी रेखा की पहचान कैसे होगी? ऐसे, खाली ax प्लस बी वाई होगा। ये इसका व्यापक रूप होता है। देखो, इसमें x और y की जगह 0 0 पुट करो, तो ये रेखा मूल बिंदु से गुजरती है। इनके डायग्राम बनाने हैं अपन को। ठीक है, तो देखो, रेखा या रेखीय असमीका, ठीक है, असमीका कह सकते हैं अपन। तो यहाँ ग्रेटर देन वगैरह ऐसे था, तो यहाँ पर भी कुछ होगा लेस देन ग्रेटर देन, है ना। तो रेखा ही है एक तरह से, है ना, बराबर कर लेंगे तो सुनो, इनके डायग्राम कैसे बनेंगे। तो स्टेप फर्स्ट, संगत रेखा माने असमीका के संगत रेखा माने। ठीक, रेखा बोले तो अर्थात ऐसे, अर्थात ax प्लस समीकरण है, रेखा नहीं, समीकरण माने, अर्थात ax प्लस बी वाई बराबर 0। ये समीकरण है। समीकरण और असमीका में क्या अंतर है? समीकरण जिसमें बराबर 0, असमीका जिसमें लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल साइन वाला हो, वो असमीका कहलाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये दो याद रखें हम। y बराबर x का डायग्राम, y बराबर x का डायग्राम क्या होता है? ऐसे होता है, याद रखो इसको। ये x, ये y, ये होता है y बराबर x, y बराबर x एंड y बराबर माइनस x का डायग्राम क्या होता है? ये y बराबर माइनस x। इनके डायग्राम याद रखो। अब सुनो मेरी बात, तीसरी बात ध्यान से सुनना है। इसका डायग्राम डायरेक्ट बन सकता है।
रेखा का टाइप पहचाने, का रूप पहचाने, अर्थात y बराबर x या y बराबर -x रूप की। तो सुनो, जैसे एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से समझ में आएगी बाकी बात। y बराबर 2x का डायग्राम, ग्रेटर देन लिख लो, ठीक है, पहला एग्जाम्पल। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हो, एक लाइन और लिखनी है क्योंकि अभी तो रेखा का डायग्राम बना है, अभी समीकरण का डायग्राम बना है, अभी असमीकरण पर जाना है अपन। इनके अकॉर्डिंग, इनके अनुसार, इनके अनुसार बोले तो y बराबर x और y बराबर -x के अनुसार डायग्राम बना लें। अभी उदाहरण से समझ में आएगी ये बात। चौथी बात, अंत में इनमें 0 0 पुट नहीं करें, नहीं करें। उसमें तो क्या पुट करते थे, 0 0। इसमें कौन सा बिंदु पुट करेंगे, 0 0 के अलावा, 0 0 के अलावा कोई सा भी बिंदु पुट कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 तो हमेशा संतुष्ट करेगा और अपन को संतुष्ट करने वाला बिंदु नहीं चाहिए, या तो ऊपर वाला तल लेना है या नीचे वाला तल लेना है। 0 0 तो देखो यहाँ पर है तो हमेशा संतुष्ट करेगा उसको, ठीक है। तो इस टाइप की में 0 0 पुट नहीं करते। 0 0 के अलावा कुछ भी पुट कर लो, 1 0 पुट कर लो, है ना, 1 0 पुट कर लो, ये फिक्स कर लो। चलो 1 0 पुट करें, पुट करके अर्धतल का पता लगाएं। 1 0 फिक्स हो गया, चलो ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो इसका। जैसे मैं कहूँ x - 2y या कुछ ग्रेटर देन 0 ऐसे का डायग्राम बनाओ, का चित्र बनाओ। तो देखो समझो, समझ लेना है, बेसिक चल रहा है क्योंकि आपने 11th में चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ा है, तो इसलिए ये पढ़ाना पड़ रहा है। बाकी मैं डायरेक्ट शुरू कर देता हूँ। चलो देखो इधर, तो सबसे पहले तो संगत रेखा मान लो, संगत समीकरण लेने पर तो समीकरण क्या हो गई ये, तो x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो बताओ ये कौन सी रूप की रेखा है, y बराबर x रूप की रेखा है, ठीक, y बराबर x रूप, ठीक है। कैसे डायग्राम था पहले और तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। तो इसका डायग्राम डायरेक्ट बनाओगे आप, y बराबर x जैसा आएगा, जैसा समीकरण है ना। अब ये देखो y बराबर x तो बीचों बीच आएगा। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ। y बराबर x तो बीचों बीच आएगा, ठीक है। इसके डायग्राम डायरेक्ट बनाने के लिए मैंने एक तरीका बनाया है, वो सुनो आप। x का मान ज़्यादा है, y का मान ज़्यादा है, x का मान ज़्यादा है तो x अक्ष की तरफ झुका दो। किसको, y बराबर x को x अक्ष की तरफ झुका दिया। कलर दूसरा ले लेते हैं, बीचों बीच तो y बराबर x होता है, ऐसे झुका दिया बस। अरे वहाँ तो ग्राफ मिलेगा, अभी कच्चा चित्र तो ऐसे बना सकते हो ना, ठीक, ये बन गया। अब मैंने क्या कहा था, लास्ट में 1 0 पुट करना है। ये x बराबर 2y का डायग्राम है, x बराबर
2y का डायग्राम है। जैसी रेखा बनाओ तुरंत उस पर लिख दिया करो x बराबर 2y। ठीक है। अब मैंने लास्ट में क्या कहा था, असमीका से वापस असमीका पर आ जाओ। रेखा समीकरण लिया था अपन ने, पहला काम समीकरण का था, अब असमीका। तो पुट 1,0 हमेशा 1,0 पुट करो, लेकिन पुट करने से पहले ये देख लो 1,0 किधर है, इधर है। अगर इधर संबंध, ये जो भी संबंध है सत्य मिलता है, ट्रू मिलता है, तो इधर वाले को छायांकित करेंगे, क्योंकि 1,0 यहाँ है। सुन रहे हो मेरी बात? 1,0 यहीं होता है, फिक्स है ये, है ना। जैसे 0,0 फिक्स होता है वैसे ही 1,0 फिक्स होता है। सत्य मिलता है तो इधर वाले को छायांकित करेंगे, अन्यथा विपरीत वाले को। बस बात खत्म। तो 1 - 0 > 0, तो 1 > 0 क्या है, सत्य है। अतः छायांकित भाग 1,0 की ओर होगा। बस बात खत्म। अगर असत्य मिलता तो 1,0 के विपरीत वाला अर्धतल होता। अर्धतल का मतलब क्या है, ये वाला अर्धतल या ऊपरी अर्धतल, निचला अर्धतल या ऊपरी अर्धतल। तो अपन को मिल गया आंसर ये वाला, सत्य मिला इसलिए इधर को छायांकित कर दिया। ठीक है, ये कहानी है बस। चलो एक एग्जांपल और कर लेते हैं जल्दी से। एग्जांपल नंबर 2, जैसे मान लो x + y या 2x + y <0 ≤ 0 का डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो संगत समीकरण, असमीका के संगत समीकरण लेने पर, तो ये समीकरण ले ली। अब बताओ किस रूप की रेखा है, y बराबर -2x। तो कुछ समझ में आ रहा है, y बराबर -x रूप जैसा। ठीक है, तो y बराबर -x का डायग्राम कैसे बनता था, दूसरे और चौथे चतुर्थांश में। लेकिन अब देखो यहाँ पर बनेगा तो इसके जैसे ही, लेकिन ये देखो किसका मान ज़्यादा है, किसका मान ज़्यादा है, y का मान ज़्यादा है। माइनस को छोड़ो, माइनस तो वो कैटेगरी में गया, रूप पहचान लिया माइनस से। किसका मान ज़्यादा है, y का मान ज़्यादा है। तो y x की तरफ झुका दो थोड़ा, किसको, y बराबर -x को y x की तरफ झुका दो। जिसका मान ज़्यादा है उसकी x की ओर झुक जाता है। खत्म। चलो लास्ट में तो वापस असमीका पे आ जाओ। असमीका क्या थी, 2x + y, यही था ना असमीका, यही है। तो हमेशा 1,0 पुट करो, तो 1 है ना, 2 × 1 1 0 हो गया। अब ये देखो क्या संबंध सत्य है, 2 0 से छोटा होता है क्या, नहीं, असत्य। लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी हो सकता है वहाँ। अतः छायांकित भाग 1,0 के विपरीत वाला अर्धतल होगा। देखो ये काम फास्ट करने हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत लेंदी होता है, टाइम कम मिलता है वहाँ पर। तो 1,0 के विपरीत कहाँ है, देखो जल्दी से। 1,0 यहाँ है, ठीक है, यहाँ है ना, तो इसके नहीं होगा, इधर वाला होगा। तो बस ये कहानी है, ऐसा डायग्राम बन गया। ठीक है, 2 प्रकार की रेखा हो गई। तीसरी प्रकार की रेखा पढ़ने जा रहे हैं, टाइप 3, निर्देशीय अक्षों के समांतर। निर्देशीय अक्षों के समांतर रेखा। निर्देशीय अक्ष बोले तो x अक्ष और y अक्ष। कैसे पहचानेंगे, ऐसे, x बराबर अचर,
y बराबर अचर, ये है मानक रूप। अगर x बराबर अचर है तो ध्यान से सुनना, तो y x के समांतर रेखा होगी, y x के समांतर रेखा होगी। x बराबर अचर है तो x x के समांतर होगी, तो x x के समांतर रेखा होगी। देखो डायग्राम, बस हो गया, तो सिंपल है ये तो। एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ x बराबर 3 का डायग्राम, इसका डायग्राम, तो पहले क्या करोगे, संगत समीकरण, समीकरण क्या हो गया, x बराबर 3, ठीक है। x बराबर 3 का डायग्राम किसको बनाना नहीं आता, सबको आता है। ये वाई एक्स एक्स, ये वाई, ठीक है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स बराबर 3, 1 2 3, ऐसी रेखा जिस पर x का प्रत्येक मान किसी बिंदु, हर एक बिंदु का प्रत्येक मान 3 हो, तो वो रेखा यही बनेगी। ये रेखा कौन सी है, x बराबर 3, ये बिंदु कौन सा है, 3,0, ठीक है। अब अंत में कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखोगे, ना तो 0 0 पुट करोगे, ना 1 0 पुट करोगे, मौखिक रूप से पता करो। अंत में इस पे आ जाओ बस, अंत में केवल असमीका को पढ़ लो, पढ़कर डायग्राम बना ले। हिंदी में पढ़ो। असमीका में क्या लिखा हुआ है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x ग्रेटर देन, x का मान 3 से ज़्यादा है, तो इधर आओगे तो 3 से कम होगा ना, तो 3 से ज़्यादा किधर है, इधर है। डायग्राम बना सकते हो, तीर के निशान बनाना चाहो तो बना लो, ये बन गया, बस सिंपल है। अब जल्दी से एक और देख लो, एग्जाम्पल 2। मान लो मैं ये बनाना चाहूँ और उसी में ये भी बनाऊँ का डायग्राम, क्या बनेगा, y बराबर 2, y बराबर 2, डायरेक्ट रेखा तो बनानी है वैसा, संगत समीकरण लेने पर। दूसरा समीकरण क्या है, x बराबर 3, कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, y बराबर 2, x x के समांतर, ये y बराबर 2, कलर दूसरा ले लेते हैं, y बराबर 2 हो गया है, x बराबर 3, ये x बराबर 3। अच्छा, ये y बराबर 2 है तो ये 0,2 ये आना चाहिए आपको, ये भी आना चाहिए, बिंदु क्या होगा, है ना। चलो, y कह रहा है 2 से कम, 2 से कम, उधर जाओगे तो 2 से ज़्यादा आएगा, तो इधर आना है, बस पढ़ना है, लास्ट में पढ़ना है। और x 3 से कम, 3 से कम इधर है, ये है बस, ठीक है, बन गया डायग्राम। तो दोनों का कॉमन एरिया क्या हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला सब, ठीक है, दोनों का कॉमन ऐसे हो गया है ना, अभी तो यही है। तो ये बेसिक था, अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो कल मैंने आपको कुछ प्रयुक्त, इसमें एलपीपी में प्रयुक्त होने वाले पद के बारे में बात हुई थी। पहला था डिसीजन वेरिएबल, निर्णय चर। हमेशा हर क्वेश्चंस में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मिलेगा। निर्णय चर कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, क्योंकि निर्णय चर क्या होती है, संख्या, वस्तुओं की संख्या, तो संख्या कभी नेगेटिव नहीं होती। तो जब ये चीज़ होती है ना, अब इसका डायग्राम तो रट लो, x पॉजिटिव और y पॉजिटिव किस में होता है, पहले चतुर्थांश में होता है, तो बस x ग्रेटर देन 0 इधर और y ग्रेटर देन 0 ऊपर, तो दोनों का कॉमन क्या आ गया, पहले में आ गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि छायांकित भाग, हर एक छायांकित भाग प्रथम चतुर्थांश में ही मिलेगा, और किसी में हो ही नहीं सकता है। क्यों, क्योंकि ये होते हैं तो पहले में ही मिल सकता है, ठीक है ना।
तो ये निर्णय चर के बारे में बात होगी। फिर मैंने पढ़ाया था उद्देश्य फलन, व्यवरोध, सुसंगत क्षेत्र क्या होता है, कोणीय बिंदु क्या होता है। कल वाले लेक्चर में पढ़ना, आप जिसने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना आप। फिर लास्ट में इष्टतम हल। ठीक है, तो क्या विधि रहती है, ये रहती है विधि। ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी वही सुसंगत क्षेत्र, उद्देश्य फलन को पहचाने। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब होता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन को पहचाने। व्यवरोध दे रखे हैं, ठीक है, उनका डायग्राम बनाए, व्यवरोध का डायग्राम बनाए, इनइक्वलिटीज़ का। फिजिबल रीजन, कॉमन एरिया ढूंढना है अपन को। फिर उनका कोणीय बिंदु ढूंढेंगे। कोणीय बिंदु यानी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु। कोणीय बिंदु यानी रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु, ये ढूंढने पड़ेंगे। फिर लास्ट में कोणीय बिंदु को, प्रत्येक कोणीय बिंदु पर उद्देश्य फलन को हमेशा जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड मैक्स का मान ज्ञात करें, उद्देश्य फलन होता है, या जेड मिनिमम। क्वेश्चन पता चल जाएगा तो। फिर और जो मैक्सिमम आ रहा होगा उसको गोला करके वो कोणीय बिंदु कह देंगे, ये आंसर है। और जो मिनिमम आ रहा होगा उसको गोला करके टेबल बनेगी, मतलब लास्ट में टेबल कैसे बनेगी, यहाँ तो लिख देंगे जेड का मान जो भी दे रखा होगा, और यहाँ कोणीय बिंदु आते जाएंगे। कोणीय बिंदु ए कोमा बी, पी कोमा क्यू, ठीक है। यहाँ पर मान लिख देंगे, मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम कह देंगे इसको, बस ये आंसर है, लास्ट में लिख देंगे। अतः पी कोमा क्यू पर जेड का अधिकतम मान फलाना प्राप्त हुआ। ये लास्ट की चीज़ है बस। तो हमेशा डायग्राम किसके बनते हैं, व्यवरोध के। सिंपल है, ये स्टेप पढ़ लेना बस। ठीक है बच्चों, तो आज अभी एक सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, मान लो प्लॉट द फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। वही निम्न, हिंदी लिख देता हूँ, निम्न अवरोधों या व्यवरोधों के सुसंगत क्षेत्र एलपीपी का सुसंगत क्षेत्र, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए। वन मार्क क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है बच्चों, देखो x प्लस वाई, तो संगत समीकरण लेना है, पहले समीकरण बनाएंगे तो 4 हो जाए। पहले इसको ऐसे लिख लो, क्या क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस देन 4, इसके संगत रेखा क्या हो जाएगी, के संगत रेखा नहीं, समीकरण बोलते हैं उसको। समीकरण क्या होगी, x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। और दूसरी तो वो दे ही रखी है, और इसके डायग्राम से भी जानते ही हैं आप। तो 3 है आपके पास, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, वही पुराना छोटी क्लासों में चले जाओ बस, ठीक है। x को 0 पुट करोगे 4, y को 0 पुट करोगे 4, तो 0,4 आ गया। 0,4 कहाँ होता है, यहाँ होता है, और 4,0 यहाँ होता है, मिला दो और उसी टाइम लिख देना x प्लस वाई बराबर 4 का समीकरण है, ठीक है। अब ये और रह रहा अभी x ग्रेटर देन 0। बताओ x ग्रेटर देन 0 किधर होता है, इधर होता है ना, x ग्रेटर देन 0। अच्छा पहले इसमें पुट करो ना। अब ऐसा समीकरण लो, ऐसा समीकरण क्या थी, x प्लस वाई, ध्यान से देख लेना, लेस देन है ग्रेटर देन है, लेस देन है, जो है वही लिखना है। तो हमेशा पहली टाइप की रेखा है ना, तो
तो हमेशा 0 0 पुट करो। तो 0 किसकी जगह पुट करते हैं, x और y की जगह। तो 0 लेस देन, क्या 0 4 से छोटा होता है, सही है, सत्य। तो क्या कहेंगे, 0 0 की तरफ वाला छायांकित होगा। अब 0 0 किधर है, इधर है, तो इधर तीर के निशान लगाओ ऐसे। 0 0 इधर है ना, जो बिंदु जिधर होता है अगर सत्य मिलता है तो उसकी ओर, ठीक है। कोई भाव देता है अपन को तो उसकी ओर जाएंगे, और कोई भाव नहीं देता है तो उससे दूर भागेंगे। बस ये है मतलब, ठीक है। y ग्रेटर देन 0 ये आ गया। अब देखो मन की आंखों से देखो, तीनों का कॉमन क्या दिख रहा है, तो खटाक से आपको दिख जाएगा तीनों का कॉमन ये आएगा प्रथम चतुर्थांश में ही, इधर उधर नहीं भटकना है। क्यों आएगा प्रथम चतुर्थांश, अब इसमें अच्छी डिजाइन बना लेना। टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, हो गया टाइम वेस्ट। आएगा प्रथम चतुर्थांश में इसकी वजह से, ठीक है बच्चों। ये आंसर आ गया, इसको लिख दो बस, सुसंगत क्षेत्र ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन है, एक और ट्राई करें आप होमवर्क। और इससे पहले वाला क्वेश्चन, शो इन फिगर मैक्सिमाइज, ठीक है, इसको देख लेना। मेरे को ये क्वेश्चंस इसमें देखो, ये क्वेश्चन करके लाना, अभी उसको रहने दो, ये करना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।